हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हॉथॉर्न स्टडीज ऑफ मैनेजमेंट। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या बताया गया है कि हॉथॉर्न ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें किन चीज़ों पे उसने फोकस किया है, क्या रिसर्च की है, वो सब क्या बताया गया है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स में बताया गया है। द हॉथॉर्न इफेक्ट्स इज नेम्ड आफ्टर द हॉथॉर्न experiment that were carried out between 1924 and 1932. And the Hawthorne experiment showed that worker productivity is not only affected by physical work environment but also by social and psychological factor, although financial incentives were considered critical by workers. ये बोला गया है कि वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करती है, सोशल फैक्टर्स भी उसमें आते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं, ऑल्दो फाइनेंशियल इंसेंटिव भी इंक्लूडेड है। Then informal social relationship at work are crucial. Employees often conform to group standards rather than management incentives. एक organization में informal social relationship are very important. Employee often conform to social group standard rather than management incentive. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ग्रुप्स तो होते ही हैं बट इनफॉर्मल सोशल इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफॉर्मल सोशल रिलेशनशिप बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉयज हैं तो क्या है, उनका इनफॉर्मल एक दूसरे से इंटरेक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। Then the theory shifted management focus from a purely technical man as machine view to human relation perspective. The theory shifted मतलब इस थ्योरी को क्या है, टेक्निकली देखा गया है। मैन एज मशीन, मैन क्या है, मशीन नहीं बल्कि क्या है, ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव के थ्रू उसको क्या है देखा गया है। Then these findings spot the development of human resources management, emphasizing supportive environments, teamwork, and leadership style rather than just strict standardized efficiency methods. That focus on human resources management are emphasized only supportive environment, जिससे कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे हैं, वो क्या है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो उनके लिए, टीम वर्क हो, लीडरशिप हो, रादर देन मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऐसी ना हो जिससे उन्हें काम करने में कोई भी परेशानी आए, कोई भी स्टैंडर्डाइज एफिशिएंसी मेथड का यूज ना हो, बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो, जिससे क्या हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो अपने काम करने में बहुत ही एफिशिएंट रहे। दैट इज फोकस्ड ऑन दिस थियरी एंड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट बाय हॉथॉर्न स्टडीज। इन्होंने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे। जो भी एक्सपेरिमेंट दिए हैं हॉथॉर्न स्टडीज में वो क्या है, ये 4 एक्सपेरिमेंट दिए हैं। एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, एल्टन मायो ने जब भी ये थ्योरी दी थी तो उन्होंने क्या बताया था कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक फैक्ट्री इन शिकागो, वहां पे क्या किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें उन्होंने फोकस किस पे किया है, वर्क कंडीशंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स studied effect of increase and decrease in lighting on productivity. It means light was increased and output should be increased, but no consistent relationship between the output of workers and illumination in the factory। मतलब आउटपुट ऑफ वर्कर्स का जो आउटपुट निकल के आएगा और जो भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री हो गई वहां पे जो भी लाइटनिंग होगी या इल्यूमिनेशन होगा उससे कोई उनकी प्रोडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। देन सेकेंड इज रिले असेंबली टेस्ट रूम। द रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड देयर सुपरवाइजर एंड पावरफुल and the studied changes in working hour, rest pauses, incentive and supervision. It means एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो, लाइक वर्किंग आवर्स कैसे रहेंगे, रेस्ट पॉजेस कैसा रहेगा, इंसेंटिव कैसे रहेंगे, और मतलब हाउ सुपरवाइज देयर एम्प्लॉय। दैट कंडीशन बूस्ट द मोरल ऑफ वर्कर्स एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी।
That's all in this experiment. And third is mass interviewing program. Conducted large scale interviews of workers. This revealed that employees were motivated by social and psychological needs rather than just economic incentive. इट मीन्स ये लार्ज स्केल पे क्या है, इंटरव्यूज होता है वर्कर्स का, तो क्या होगा उसमें वर्कर्स को ऐसे डील किया जाए, ऐसे मोटिवेट किया जाए कि वो सिर्फ क्या है इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के लिए काम नहीं करते हैं, अगर उन्हें सोशली एंड साइकोलॉजिकली जो नीड्स हैं वो उनकी फुलफिल की जाए तो वो क्या है उनका जो मोराल होगा वो बूस्ट होगा और वो अपने काम के लिए क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे. एंड देन द लास्ट एंड फोर्थ इज Bank wiring observation room. This study concluded that informal group exert pressure on members to limit output according to group set norms rather than maximizing production based on company incentives. That is focused. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मल ग्रुप्स आर इम्पॉर्टेंट. Informal groups are also important to maximizing production and effective environment for the workers. So ये क्या आएगा, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन में आएगा. So that is the experiment conducted in Hawthorne study. I hope आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी. So thank you.